नमस्कार किसान भाइयों, द आकर्षित चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, सरसों के बाजार में जो है पिछले कई दिनों से जो है हल्की तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो है अब ज़्यादातर किसान भाइयों के मन में ये भी सवाल है कि अब जैसे ही जो है मार्च का महीना जो है ख़त्म हो चुका है और अब जो अप्रैल का महीना है, उस महीने के अंदर जो है सरसों के बाजार के अंदर और ज़्यादा कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि किसान भाइयों यदि देखा जाए तो जितने भी जो सरसों उत्पादक क्षेत्र है, चाहे वो राजस्थान के हो या हरियाणा के हो, उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के, तो जो ज़्यादातर सरसों उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी तक जो है पूरी तरह से जो सरसों की जो कटाई है और सरसों का निकालने का जो काम है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यानी कि ज़्यादातर क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो सरसों की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन जो सरसों निकालने का जो काम है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यानी कि जितने भी सरसों उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ पर अभी तक जो है सरसों नहीं निकली है और ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 5, 7, 10 दिनों के अंदर जो है सरसों जो पूरी तरह से निकल जाएगी। ऐसे में जो आने वाले दिनों के अंदर जो है सरसों की बाज़ार में जो आवक है, वो भी और ज़्यादा तेज़ होने वाली है। ऐसे में आने वाले दिनों के अंदर जो है सरसों का बाज़ार किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि आने वाले दिनों में यदि देखा जाए तो सरसों का जो बाज़ार है वो तेज़ी की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यदि देखा जाए किसान भाइयों, तो जो सरसों की बाज़ार माँग है और जो सरसों का जो उत्पादन है उसके तहत यदि देखा जाए तो इस साल जो बाज़ार माँग है वो सरसों के जो उत्पादन है उससे ज़्यादा देखी जा रही है। जिसके चलते बाज़ार माँग का जो दबाव है, वो निश्चित तौर पर सरसों के बाज़ार पर देखने को मिलेगा और यही कारण है कि आने वाले दिनों में जैसे-जैसे सरसों की आवक बढ़ती है, वैसे-वैसे सरसों का जो बाज़ार भाव है, उसमें भी तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरसों की जो आवक बढ़ेगी, तो उसके चलते जो सरसों का बाज़ार है, वो दब जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो बाज़ार के अंदर माँग है, वो निश्चित तौर पर पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है और जो उत्पादन है वो निश्चित तौर पर इस साल पिछले साल की तुलना में कम देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि जैसे-जैसे आवक बढ़ेगी तो वैसे-वैसे जो बाज़ार के अंदर जो सरसों का जो भाव है उसमें भी जो है रफ़्तार देखने को मिलेगी। वहीं किसान भाइयों, यदि दूसरी तरफ देखा जाए तो सरसों में आने वाले दिनों में जो है यानी कि अप्रैल के जो आने वाले दिन हैं उसमें लगातार जो सरसों की जो बाज़ार भाव है उसमें तेज़ी आने का एक कारण ये भी है, जो बाज़ार जानकार जो बता रहे हैं उसके अनुसार कि जितने भी जो बड़े व्यापारी हैं, चाहे वो तेल मिल व्यापारी हों या बड़े स्टॉकिस्ट हों, उन सब के पास अभी देखा जाए तो पिछले साल का जो सरसों का जो स्टॉक है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ऐसे में जितने भी जो बड़े तेल व्यापारी हैं या जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, वो अब जो अप्रैल के आने वाले दिन हैं, इनमें क्योंकि जो आवक है वो सरसों की तेज़ रहेगी। ऐसे में जो बड़े व्यापारी हैं, जो तेल मिल व्यापारी हैं, इनके अंदर जो सरसों की बड़ी मात्रा में खरीद को लेकर जो है कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। जिसके चलते जो सरसों का बाज़ार है, वो तेज़ी की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि किसान भाइयों, कहीं न कहीं देखा जाए तो अप्रैल के महीने के जो दिन हैं, इनमें जो है लगातार जो है बाज़ार के अंदर जो है तेज़ी की संभावनाएँ बनी हुई है और सरसों के बाज़ार में गिरावट की संभावना जो है दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी किसान भाइयों, हम यही कहेंगे कि आप लगातार सरसों के बाज़ार पर नज़र बनाए रखें। हम भी आपको आने वाले दिनों में समय-समय पर सरसों के बाज़ार का ताज़ा अपडेट देते रहने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।